हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज है हमारी हिंदी की क्लास सेकंड, जिसमें हमने पढ़ना था व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्पीडली हमने जो कल पढ़ा था। तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है केवल उतना पढ़ते हैं। तो अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? ध्वनि या वन बोलते हैं। वनों के व्यवस्थित क्रम को वनमाला बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने वन हैं? तो 52 वन है हमारे। और वनों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने पढ़ा था ए ई उ री, और दीर्घ स्वर इसके अलावा जो थे। दीर्घ स्वर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में हमारा था आ ई बड़ा ऊ। ठीक है, और विजातीय में था जो अलग अलग से बनते थे, यानी ए आई ओ औ। ठीक है, और प्लुत स्वर में हमारा था ओम, ये हमारा प्लुत स्वर में आएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर हमारे थे अग्र स्वर। अग्र स्वर में हमारा था ई ए आई। मध्य स्वर में हमारा ए था, और बचे हुए पच स्वर में हमारा सब था। ऑक्सीजन वाले ओ में हमारी कौन सी ध्वनि है? तो वो आगत ध्वनि है। इसके बाद हमने पढ़ा था मुख के खुलने के आधार पर संवत् स्वर। तो संवत् स्वर में हमारा था भाई ऊ ई री। ठीक है, और विवत् स्वर में हमारा था बड़ा आ। अर्ध संवत् में हमारा था ए ओ, और अर्ध विवर्त में हमारा था ए औ और अ। उच्चारण के आधार पर पढ़ा था हमने, जो कंठ से बोला जा रहा था वो ए और आ, जो तालु से बोला जा रहा था ई, मूर्धन्य से हमारा री था, ओस से हमारा ऊ था, कंठ और तालु से ए आई था, और कंठ और ओस से ओ औ था। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन से। व्यंजन हमारे सबसे पहले व्यंजन में हम स्टार्ट करेंगे स्पर्श व्यंजन से। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो इसके वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। याद रखिएगा, 5 वर्ग होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में हमारा कै वाला सब आएगा, कै, खे, गे, घे, अणे। चवर्ग वाले में हमारा आएगा चे, छे, जे, झे, अणे। फिर टवर्ग वाले में आएगा टे, ठे, डे, डे, ने। तवर्ग वाले में आएगा ते, थे, दे, दे, ने। पवर्ग वाले में आएगा पे, फे, बे, भे, मैं। तो ये हमारे हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार लव। ठीक है, यार लव से याद रखना अंतस्थ व्यंजन। ये रे ले वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन से डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अंतस्थ व्यंजन 3 तरीके के होते हैं, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्श्विक में हमारा क्या है? पार्श्विक में हमारा लय है। जब हवा जीभ के दोनों भागों से निकलती है उसको बोलते हैं पार्श्विक। ठीक है, इसमें हमारा लय आएगा। लुंठित में हमारा रे आएगा। ठीक है, लुंठित में हमारा क्या आएगा? तो लुंठित में हमारा रे आएगा। जब जीभ जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तो वो हमारा होता है लुंठित। फिर बचा हुआ है अर्ध स्वर, जिसमें ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांक ना के बराबर स्पर्श करते हैं, यह और वह। ठीक है, तो याद रखना लुंठित में हमारा क्या आएगा? रे आएगा। पार्श्विक में लय आएगा। और बचे हुए 2 है, यह और वह, हमारे किस में आएंगे? अर्ध स्वर में आएंगे। ठीक है, तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए। अब हमारा आएगा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है हमारे श वाले। ठीक है, श, श, से, है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा श, श, से, है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है,
इसके बाद संयुक्त व्यंजन एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई क्षत्रिय वाला श कैसे बना, त्रिशूल वाला कैसे बना, ज्ञानी वाला कैसे बना। तो ये है हमारे श, तय, ग्रह और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। जो श है ये हमारा बनता है क प्लस श से, ठीक है। और त्रय वाला त्रय प्लस र से, ज्ञ वाला जय प्लस अंगे से, और श्रय वाला श प्लस र से। इसे याद रखिएगा। इसके बाद भाई इसमें व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में हमारे होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक है। तो अल्पप्राण में क्या है भाई, अल्पप्राण जो होते हैं जिनको बोलते समय कम वायु निकलती है उसको बोलते हैं अल्पप्राण। तो हमारे ये जो व्यंजन थे ना, ये स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसका पहला तीसरा पांचवा वन क्या है हमारा, अल्पप्राण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अल्प वाले में क्या आएगा, पहला तीसरा पांचवा वन, ये रे ले वे और सारे स्वर, ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो याद रखिएगा, अल्प प्राण में क्या आएगा, पहला तीसरा पांचवा वन, ये रे ले वे, ठीक है। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में क्या आएगा, जब पहला तीसरा पांचवा पहले में आ गया तो दूसरा और चौथा वन आएगा। इसके साथ हमारा आएगा शय शय से है, ठीक है। अल्प प्राण में यार लव है, सारे स्वर है, और पहला तीसरा पांचवा है, ठीक है। ए सबसे स्टार्टिंग में आता है स्वर में, तो ए पहले आता है तो पहला अल्प प्राण के साथ ही जाएगा। ऐसे ही अघोष में भी एक है, तो अघोष याद रखना, अघोष में एक दो है, अल्प प्राण में एक दो नहीं है, एक तीन पाँच है, ठीक है। आपको याद हो जाएगा। अल्प प्राण में हमारा है पहला तीसरा पांचवा वन, यार लव और सारे स्वर, ठीक है। महाप्राण में क्या है हमारा, तो दूसरा चौथा वन है, शय शय से है। अगर अघोष की बात करें तो अघोष में पहला दूसरा वन है और इसके साथ हमारा शय शय से है केवल, ठीक है। और जो हमारा सघोष है, सघोष में हमारा तीसरा चौथा पांचवा है, ये रे ले वे है, सभी स्वर है और अयोगवा है। तो ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना, अल्प प्राण में क्या है, पहला तीसरा पांचवा है, ये रे ले वे है और सभी स्वर है, ठीक है। महाप्राण में दूसरा चौथा है और शय शय से है। अघोष में पहला दूसरा है और इसके साथ केवल शय शय से है। सघोष में हमारा तीसरा चौथा पांचवा है, ये रे ले वे है, सभी स्वर है और अयोगवा है, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेता है एग्जाम में अब द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, तो दो है, ढ और ढ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारे हो गए पूरे 39 व्यंजन, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये रे ले वे, उष व्यंजन हो गए, शय शय से है, और हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए श तय श श्र, ठीक है। इसके बाद हमने अल्पप्राण महाप्राण भी पढ़ लिए, द्विगुण व्यंजन भी पढ़ लिए। अब उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर देखिए, उच्चारण के आधार पर कंठ से हमारा कवर्ग वाला है, ठीक है, याद रखना। कंठ से हमारा कवर्ग वाला है, तालु से हमारा चवर्ग वाला है, ये लिस्ट याद रखिएगा। मूर्धन्य से टैठ डे वाला है, दंत से तैथ दे वाला है, ओष्ठ से पैफ वाला है, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल 25 की बात हो गई, ठीक है, याद रख लोगे भाई। कंठ से कै हो गया, तालु से चै हो गया, फिर मूर्धन्य से टैठ वाला हो गया, दंत से तैथ दे हो गया, और ओष्ठ से पैफ भय हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखना, तालु में हमारा क्या है, तालु में हमारा यश है, ठीक है, तालु में ही हमारा क्या है, यश है। मूर्धन्य में मैंने आपको बताया था रीरी रीरी और श्रेय, तो ऋषि से याद करने थे, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो हमारे सारे हैं ये हमारे अनुनासिक में आते हैं। इसके बाद जो वह है वो हमारा दंत प्लस ओष्ठ में आता है, ठीक है। वह जो है हमारा दंत प्लस ओष्ठ में आएगा। वत्सर्य होता है दंत प्लस मसूड़ा, जो हमारा सरल आएगा, ठीक है। सरल हमारा किस में आएगा, वत्सर्य में आएगा। स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित कौन सा है, तो ये हमारा है, ठीक है। तो याद रखना, एक बार रिपीट कर लो भाई, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। लुंठित कौन सा है, तो लुंठित र है। पार्श्विक कौन सा है, तो पार्श्विक ल है, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ में ये र ल व है, उष में श श से है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हमारा हो गया, श हो गया, त्रय हो गया, ज्ञ हो गया और श्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अल्पप्राण है, अल्पप्राण में कौन सा है, तो अल्पप्राण में हमारा है
पहला, तीसरा, पांचवा, इसके साथ यार, लव और स्वर। फिर महाप्राण में है दूसरा, चौथा, शय शय सय है। ठीक है। फिर अघोष में हमारा पहला, दूसरा है, इसके साथ शय शय सय है। और फिर सघोष में कौन सा है, तो सघोष में है हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, य रै लय वह है और सभी स्वर और अयोगवा। ठीक है। फिर कंठ से बात करें तो कंठ से कै वाले सभी बोले जाएंगे, तालु से चय वाले बोले जाएंगे, इसके साथ हमारा यश हो जाएगा। इसके बाद मूर्धन्य से टै वाले सारे बोले जाएंगे, इसके साथ हमारा षटकोण वाला शय हो जाएगा। और रीरी बेजी से बोला जाता है, तो ऋषि से याद कराया था आपको। फिर वो दंत से तवर्ग वाले हो जाएंगे, तै थे वाले। फिर ओस से पै फै वाले हो जाएंगे। दंत प्लस ओस से हमारा वह हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वत्सर्य से यानी दंत और मसूड़े से सरल हो जाएगा। और कंठ के भीतर स्थित से हमारा स्वर यंत्र से कौन सा है हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी वर्णमाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने कल का भी रिवीजन कर लिया और आज का भी हमने पूरा कर लिया, और आज ही इसकी भी PDF आपको डाल दी जाएगी हमारे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।